स्टार्ट कर लेते सबसे पहले पॉपुलर सेक्टर के बारे में, केमिकल सेक्टर। तो बहुत सारे लोग हम लोगों को परेशान होते हुए देखने को मिल रहे हैं, किस चीज़ के चलते कि केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्टर वाइज हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो केमिकल सेक्टर की बात करें दोस्तों, बहुत बड़ा दिग्गज सेक्टर है, अच्छा सेक्टर है। हाँ, एक चीज़ हम लोग को कॉमनली सभी स्टॉक्स में, केमिकल वाले स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, कौन सी, कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कैपेक्स का प्लान यहाँ पे करके रखा हुआ है एंड फिलहाल डिमांड उस हिसाब से हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते वो एक प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या इसके चलते क्या कंपनी खराब हो गई, क्या कंपनी बर्बाद हो गई? तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे बिजनेस समझना है। हाँ, सिर्फ स्टॉक नीचे चला गया 10, 20, 30, 40% मतलब वो खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओवरऑल सेक्टर वाइज हम लोग को ये चीज़ें समझनी यहाँ पे होती है। सो अगर आपके पास अच्छे अच्छे केमिकल के स्टॉक्स रहेंगे तो आपको ज़्यादा कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो मैं यूजुअली आप लोगों को अच्छे वाले केमिकल स्टॉक ही स्टडी करने के लिए देता हूँ। देन अगर हम लोग बात करें, कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था SRF के नंबर्स भी यहाँ पे आए थे। लिटरली नंबर्स अच्छे नहीं थे, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी यहाँ पे खराब हो गई, बर्बाद हो गई करके। बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इनका। इस प्रकार की गिरावट है हम लोगों ने इसके पहले भी देखी थी। अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, यस, टॉप लेवल से स्टॉक मस्त से हम लोगों को 20-25% यहाँ पे नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों यही होता है, हमेशा याद रखना कि अगर आपको स्टॉक करेक्शन के ऊपर चाहिए, करेक्शन मतलब क्या, कि जब स्टॉक लगातार भागता है, हमारी चाह होती है कि वो स्टॉक हमें खरीदना है करके, बट वो खरीदने के लिए एंड अगर आप ये चाहते हो कि वो बहुत नीचे आए तो उसके लिए ऐसा कुछ माहौल बनना ही पड़ता है, तभी जाके वो स्टॉक आपको सस्ते दाम में मिलेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, वो हमेशा यहाँ पे बोली जाती है, कौन सी, मतलब स्टॉक खरीदने का मतलब जो सही दाम रहता है ना, ठीक है, एंड उस स्टॉक का ओवरऑल जो एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ये दोनों चीज़ें कभी एक साथ नहीं चलेगी। मतलब अगर मूड खराब अगर हो गया स्टॉक का, मतलब हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट खराब हो चुका है, मतलब जैसे कि केमिकल सेक्टर्स में ओवरऑल हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ों की बारिश यहाँ पे होती जा रही है एंड स्टॉक आपको बहुत नीचे डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे, नहीं, तो फिर वो स्टॉक वापस ऊपर भाग जाएगा। सो यही तो होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट, कि वो जब स्टॉक नीचे आते तो हर कोई भाग जाता है। सो ये चीज़ें हम लोगों ने सीखनी होती है। ओवरऑल बिजनेस की बात करें, SRF कमाल की कंपनी है। दीपक नाइट्रेट की बात करें, सेम कहानी है। आप टॉप लेवल से अगर कैलकुलेट करोगे 30-40% हम लोग को डिस्काउंट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जाके ब्लाइंडली यहाँ पे खरीदना है करके डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है इसलिए मैं खरीद रहा हूँ या फिर खरीद रही हूँ। ये मतलब बोलते हैं कि बहुत ही मतलब सट्टे, मतलब बोलते हैं ना, सट्टा लगाना ही हो जाता है। फिर अगर आप प्रॉपरली स्टडी करोगे तो फिर एक अलग सी बात बनती है। तो दीपक नाइट्रेट तो कंपनी है कमाल की, मैंने बहुत बार आप लोगों को इनके क्लाइंट्स, बैलेंस शीट, PNL स्टडी कर बताया है, बट इनके लिए भी दिक्कत है हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक जाओगे तो शायद से आपके अच्छे रिटर्न बन जाएंगे। क्विकली कुछ भी यहाँ पे चीज़ें नहीं होती है। देन हम लोग बात करेंगे आरती इंडस्ट्री। सो आरती इंडस्ट्री में भी हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। आरती इंडस्ट्री में तो हम लोग को डीमर्जर भी होते हुए देखने को मिला है, उसके स्टॉक भी आप लोगों के अकाउंट में आ चुके होंगे। फार्मालैब की बात करें तो फार्मालैब ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 30-40% कुछ तो ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रॉपरली चेक कर लेना। इंडस्ट्री की बात करें तो यस, लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। तो इनका भी कहानी बिल्कुल सेम है कि ज़बरदस्त बड़ा कैपेक्स करके उन्होंने रखा एंड जहाँ से डिमांड आना चाहिए था, यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पिगमेंट एंड डाइट से रिलेटेड, तो जितना डिमांड आना चाहिए था उतना नहीं आया। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग को ये दबाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। देन अगर हम बात करें, देखिए RVNL में भी सेम वही सिचुएशन है। मतलब आप लिटरली, आपको पता ही होगा कि हम लोगों ने RVNL इसके पहले भी कवर किया ही था कि एक सस्ते दाम में, सस्ता दाम मतलब क्या, ऑब्वियसली प्राइसिंग 20 रुपये के हिसाब से हम लोग शेयर का साइज डिसाइड नहीं कर सकते, बट फिर भी 20 के आसपास, 19 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस हिसाब से एक डिसेंट कंपनी देखने को मिल जाती थी। 2.5 साल तक वो स्टॉक नहीं चला तो आपको पता ही है कितने लोगों ने बेच डाला एंड आज रॉकेट बन गए। तो ये चीज़ें मार्केट में चलती रहती है। अगर आप प्राइसिंग देखकर चलोगे, गिर रहा है, भाग रहा है, इसके चलते डिसीजन लोगे, तो फिर आपको करेक्ट पिक्चर कभी नहीं मिलेगी। बिजनेस देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका बिजनेस ही वाहियात है, मुझे जाना ही नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल सही लाइन पे हो। बट अगर सिर्फ प्राइस भाग रहा है, फिर गिर रहा है, इसके चलते अगर आप एंट्री एग्जिट करने का सोचोगे तो फिर बाद में आपको, मतलब बोलते ना, उतना वो लंबी अवधि की पारी नहीं खेल पाते वो लोग। मैं हमेशा, मतलब अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ये भी कंपनी कमाल की कंपनी है। 5-5 साल आप होल्ड करोगे तो आपका पैसा यहाँ पे बन जाएगा। 2-3 साल ये नहीं भी चलेंगे, बट जब भागेंगे 3 महीने में आप लोगों को 3 साल का रिटर्न देके चले जाएंगे। इस प्रकार के स्टॉक है। देन बात करेंगे, यस, इससे रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, टाटा मोटर्स। तो सबसे टाटा मोटर डीलिस्ट होने जा रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपरली थोड़ा सा पढ़ लेना, टाटा मोटर कोई डीलिस्ट होने नहीं जा रहा है, आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके पास टाटा मोटर का ये शेयर है ना 640 वाला, तो आपके लिए वो खबर है ही नहीं, ठीक है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि टाटा मोटर डीलिस्ट होगा, नहीं, तो फिर डीलिस्ट की खबर क्या है?
तो दोस्तों वो खबर है टाटा मोटर डीवीआर से रिलेटेड। ठीक है, होता है, मैं समझ सकता हूँ, ये कमेंट वही लोग पूछते हैं जो एक बिगनर है, इसमें कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है, हर किसी का मतलब मार्केट में नया कदम होता है। तो दोस्तों टाटा मोटर के 2 शेयर्स चलते हैं बाजार में। ठीक है, जो लोग मार्केट में घुल मिल गए हैं वो बोलेंगे सर क्यों टाइम पास कर रहे हो, बट बिगिनर्स को बताना ही पड़ता है। तो टाटा मोटर करके एक शेयर है जो 600 के रेंज में देखने को मिल रहा है। एंड डीवीआर ये वाला जो स्टॉक है ना दोस्तों, हाँ ये डीलिस्ट होने वाला है। ऑब्वियसली इसके लिए भी बहुत सारा लंबा प्रोसीजर रहने वाला है। अभी ये टाटा मोटर डीवीआर इसको खरीदो क्या, ये तो 350 में मिल रहा है, और इसमें फ़र्क क्या होता है। तो दोस्तों डीवीआर ये जो शेयर है ना, इसमें आपको वोटिंग राइट्स टाटा मोटर से कम देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, शायद से 1/10 कुछ तो ऐसा होता है, आप चेक कर लेना। एंड इधर आपको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे वॉल्यूम्स भी हम लोग को कंपेरेटिवली कम देखने को मिलते थे, बट अभी ये झमेला ही खत्म। ठीक है, डीवीआर खरीदो नहीं खरीदो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये डीवीआर का शेयर ही टाटा मोटर यहाँ पे क्या करने वाला है, इसको हटाने वाला है। सो ऑब्वियसली हटाएगा मतलब ऐसा थोड़ी कि डिलीट ही कर देगा, तो कुछ प्रोसीजर होते हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि टाटा मोटर क्या कर रहा है, प्रपोज मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, काम यहाँ पे चल रहा है टू कन्वर्ट ये जो डीवीआर शेयर्स है ना टू ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब ये जो 600 रुपये का 650 रुपये का जो टाटा मोटर है ना, हाँ बस उस शेयर में वो कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएंगे। सो डीवीआर वाले शेयर्स हट जाएंगे, सिर्फ एक ही शेयर रहेगा फिर टाटा मोटर का। सो ये एक पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आ रहा है। अभी आप ये बोलोगे कि हमारे पास अगर डीवीआर के शेयर है तो हमें क्या नुकसान होगा, अरे कुछ भी नहीं। आपको यहाँ पे ऑब्वियसली ना रेशो मिलता है। तो रेशो क्या है दोस्तों कि अगर आपके पास यहाँ पे ऑर्डिनरी मतलब अगर मैं बात करूँ, चलो ए सीरीज़ के शेयर चलो हटा देता हूँ ये भी, अगर आपके पास डीवीआर के शेयर, ठीक है, अगर आपके पास डीवीआर के 10 शेयर्स हैं तो आप लोगों को जो टाटा मोटर है ना, हाँ उसके 7 शेयर्स दिए जाएंगे। सिंपल, वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास डीवीआर के 10 शेयर है तो आपको टाटा मोटर के 7 शेयर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल बताया जा रहा है इस चीज़ के चलते 23% के आसपास का प्रीमियम का लाभ डीवीआर वालों को यहाँ पे हो सकता है। अभी एक और डाउट यहाँ पे ज़रूर आएगा, मेरे पास तो 10 के मल्टीपल में शेयर नहीं है, तो फिर तो ऑब्वियसली दोस्तों इससे रिलेटेड अभी हम लोग को सारी चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली इसका सेटलमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। बट यूजुअली लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये जो फ्रैक्शंस की जो बातें होती है ना, वो अगर आपको उसका झमेला नहीं चाहिए ना, तो यस आप इसको 10 के मल्टीपल्स में यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, एडजस्ट करके रख सकते हो। मतलब मान लीजिए, अगर जस्ट एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी के पास 18 शेयर है, वो बोलेगा मेरे चलो समझ में आता है 10 के बदले मुझे 7 शेयर्स तो मिल जाएंगे, बट 18 है ना, तो बाकी 8 शेयर का क्या होगा। तो इसलिए लोग क्या करते पता है, नेक्स्ट दिन मतलब आने वाले समय में यस 2 शेयर्स और ऐड कर लेंगे, तो कितने हो गए आपके 20 हो गए। तो उनका गणित एकदम सिंपल बन गया, वो बोलेंगे चलो 20 शेयर्स अभी मेरे पास हो गए तो मेरे पास टाटा मोटर के 14 शेयर्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब अभी इसके बाद क्या हो जाता है कि टेंशन ही खत्म कि कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना ही तो हम लोगों को कन्वर्जन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यूजुअली यहाँ पे मिल जाती है। EX बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है, अभी तक कोई खबर यहाँ पे आई नहीं। हम लोग रोज़ इसके ऊपर फोकस रखे हुए, उसी के ऊपर इसका पूरा भविष्य टिका हुआ है। देन मदरसन इंटरनेशनल में थोड़ी थोड़ी तेज़ी देखने को मिली, अलग अलग जो एक्विजिशन होते हुए देखने को मिले हैं। देन मदरसन वायरिंग की भी अगर हम लोग बात करें, ऑटो एंसिलरी वाली यहाँ पे भी हम लोग को अलग से लिस्टिंग होते हुए देखने को मिली थी। तो ये सारे कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को मिल रहा है। पावर की अगर हम लोग बात करें, टाटा पावर की, तो ऑब्वियसली इन कंपनीज में जो जाएगा उसके पास तो भयंकर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में, एंड रिन्यूएबल सेक्टर एकदम लॉन्ग टर्म में चलेगा, तभी जाके आपके रिटर्न्स बनेंगे। जो फटाफट रिटर्न यहाँ पे चाहता है, मुझे लगता है कि उसने टाटा पावर अपने सिलेबस से ही डिलीट करना चाहिए, क्योंकि फटाफट यहाँ पे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। आप बिजनेस को समझो, ठीक है, उस हिसाब से ये कंपनी यहाँ पे चलती है। देन हम लोग बात करेंगे आखिरी स्टॉक, येस बैंक। सो येस बैंक से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, सर येस बैंक में मतलब अगर हम लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया तो कोई सही है वो गलत है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, अगर आप इसमें बहुत पैसा लगाओगे ना दोस्तों, तो पर्सनली मुझे तो गलत लगता है। ठीक है, मतलब लक चल गया ना, तो फिर आप बोल सकते हो कॉलर टाइट करके, देखो सर पैसा बन गया करके, बट मतलब बोलते हैं ना, हमें लक के सहारे नहीं चलना है शेयर बाजार में। शेयर मार्केट लॉजिक के हिसाब से चलता है दोस्तों। आप अच्छे स्टॉक में जाओ, जैसे कि मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि येस बैंक चुनने से अच्छा आप ICICI बैंक चुनो, तभी वो 300 के रेंज में चलता था, आज देखिए वो 1000 के रेंज में चला गया। ठीक है, जाने के लिए हो सकता है 20-25 पे भी चला जाए, आप बोलोगे रिटर्न्स बन गए, बट दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो देखिए ना कहाँ से कहाँ चला गया। तो ये भी देखना आना चाहिए। तो ऐसे बैंक्स में अगर आपको जाना ही है ना, तो मतलब छोटा मोटा पैसा लगाओगे ना तो ठीक है, चल जाएगा पैसा, तो ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो तुक्के के हिसाब से बन गया तो ठीक है, बट अगर अटक गया ना पैसा तो फिर अटक गया। इस प्रकार की चीज़ें। और इसमें सबसे बड़ा खतरा भी कौन सा है, आप सभी लोगों को पता है कौन सा वाला है, यस, कि जो बाकी इन्वेस्टर थे जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट RBI के कहने के ऊपर रूल्स के हिसाब से उनको पैसा डालना पड़े, तो वो भी कभी भी क्या कर सकते, एग्जिट कर